देखो बाबू ध्यान से, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज फसल। फसल डिस्टर्ब मत करो। इंग्लिश से बोलते हैं क्रॉप, क्रॉप्स बोलते हैं फसलें। आज हम पढ़ने वाले हैं फसल। फसल के सब कोई जानता है, जितना हम उगाते हैं जमीन पे भूमि से, उससे फसल कहा जाता है। ठीक है, जितना हम चीज़ों को उगाते हैं जमीन पर उसे फसल कहा जाता है। चलो तो फसल उतना इधर सिंपली है, थोड़ा सा और अच्छा से लगे। देखो किसे कहते हैं फसल। जी बड़े भूभाग पे, भूभाग का मतलब जमीन पे, बड़े जमीन पे उगाए गए पेड़ और पौधा तथा झाड़ियाँ, समझ में रहा है, उसे को क्या कहा जाता है? फसल। तो बड़े भूभाग पे उगाए गए पेड़ पौधा तथा झाड़ियाँ को फसल कहा जाता है। बाबू ध्यान सुनिएगा, फसल किसे कहते हैं? फसल। ध्यान सुनिएगा, फसल को इंग्लिश बोलते हैं क्रॉप, फसल को इंग्लिश बोलते हैं क्रॉप। ध्यान सुनिएगा, फसल किसे कहते हैं? तो बड़े भूभाग पे उगाए गए पेड़ पौधों को फसल कहा जाता है। जिस तरह मान लो कि एक पूरा मान लो कि 2 बीघा, 1 बीघा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 4 कट्ठा, 20 बीघा है हमारा जमीन है, वो पे धान रोप दिए, क्या कहलाएगा? फसल। अगर मान लो कि 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 4 कट्ठा पे प्याज रोप दिए, क्या कहलाएगा? फसल। तो अगर हम 4 कट्ठा, 20 कट्ठा, जितना कट्ठा हो गया बड़ा बड़ा क्षेत्र पे, ना कि तने से इतनी सारा धनिया रोपने नहीं करी फसल के लिए, वैसे नहीं होता है, समझ रहा है? हाँ, घर पे गुलाब के फूल लगने में हम फसल की है, उसे नहीं होता है। बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बड़ा क्षेत्र। भूमि कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। इसलिए ये ना कि इतना बार हम अपन घर में जैसे तनी सब हमारे इतने क्षेत्र है, इतने सब है, इतने सब में कह दिए मैं गुलाब के फूल लगा दिए फसल के, ऐसे नहीं होता है। फसल का मतलब एक बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा क्षेत्र। 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 4 कट्ठा। अगर मान लो धनिया 4 गो नहीं होता है घर में, कोई धनिया रोप देता है, तनी सा जमीन है तो गमला में छिड़ देता है, चाहे ऐसे थोड़ा सा पानी माटी रहता है तो ऐसे छिड़ देता है, तो ओकरे में 2 दिन बाद, 3 महीना बाद, 4 महीना बाद उनमें धनिया निकलता है। 2 महीना ज़्यादा करिए, 1-1.5 महीने में अपन धनिया हो जाता है। समझ में रहा है? तो हम हाँ, जैसे मान लो कि बगले में भी देखोगे जी के सामने ही है, तो अब देखो अपन टंकिया पे थोड़ा सा माटी छिड़क के ऊपर पालक रोपे हैं, तो उसको फसल नहीं कहेंगे। फसल के मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ रहा है? अगर मान लो इतना पे धान रोप दिए तो इसको फसल कहेंगे। छोटा सा जमीन में, छोटा सा मान लो कि इतना लेके हमें माटी फेंक दिए, क्या कर दिए? माटी फेंक दिए। अब माटी फेंकने के बाद धान का बीज लगा दिए, चाहे पे क्या कहला गन्ना रोप दिए या बैगन रोप दिए, तो फसल कहेंगे? नहीं। कैसा क्षेत्र होना चाहिए? बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। तो ये तो पता चल गया फसल किसे कहेंगे। मान लो धान रोपे, गेहूँ रोपे, टमाटर रोपे, बैगन रोपे, खीरा रोपे, ललमी रोपे, ऊख रोपे, मकिया रोपे, कुछ भी रोपेंगे, सरसों, चना, दाल, जौ, गेहूँ, कुछ भी रोपेंगे ना, क्या कहलाएगा? फसल। तनी समय नहीं, बड़ा क्षेत्र होना चाहिए। जमीन कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। भूमि कैसा होना चाहिए? बड़ा। समझ में गया? थोड़ा समझ में आ रहा है तो बता दे कह रहा हो। फसल किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? पता चल रहा है ना? ना तो दिमाग में कुछ और चलता है तो कहाँ समझ में आई? ऐसे तो चले बुझाते नहीं के गधा कहेंगे, समझे कुछ नहीं। तो समझ में आ रहा है तो दिमाग छोड़ो। क्या लिखेंगे? बड़े। क्या लिखेंगे? बड़े। बड़े बड़े भूभाग, बड़े भूभाग पर उगाए गए पेड़ पौधा तथा झाड़ियाँ को फसल कहते हैं। तो बड़े भूभाग पे उगाए गए पेड़ पौधा तथा झाड़ियों को फसल कहते हैं। फसल देखो बाबू, फसल हमारे अनेकों प्रकार के होते हैं, अनेक फसल होते हैं, एक दो नहीं। गाजर फसल है, बोला मत, मूली फसल है, बैगन फसल है, टमाटर है, गेहूं है, जौ है, चना है, मटर, सरसों है, गन्ना है, मकिया है, बाजरा है, मूंगफली है, सरसों है, तीसी है, जितना हम खाते हैं अनाज उगाकर फसल निकालते हैं, समझ सब क्या है? फसल। क्लियर समझ में रहा है? अब भारत के सबसे प्रमुख फसल क्या है? देखो बाबू, भारत का कोई प्रमुख फसल नहीं है,
पर ऐसे माना जाता है कि भारत में सबसे अधिक लोग चावल खाते हैं। भारत में कम से कम 42% केवल चावल होता है। इसीलिए भारत को प्रमुख फसल या राष्ट्रीय फसल कहा जाता है, पर है नहीं। किसको? चावल को। हम लोग फसल जीवन जीने के लिए करते हैं और निर्यात के लिए। निर्यात मतलब अपना यहाँ से रोप के दूसरे जगह दे देना, समझ रहा है। अगर मान लो हम रोपे, चावल की खेती किए, क्या किए? चावल की खेती किए, चावल का फसल उगाए। अब मान लो कि 20-30 बीघा 40 बीघा में, तो हम 1 बीघा के धान रख लेंगे अपने पास, और बाकी जो धान बचेगा एक्स्ट्रा बेच देंगे। देहात के आदमी क्या करते हैं? अपना रोपते हैं बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा, पर देखते हैं कि इतना खाने भर हो गया, 2 बोरा 3 बोरा 4 बोरा खाने का रख लेंगे साल भर के लिए, 4 बोरा 5 बोरा, और बाकी जितना एक्स्ट्रा बोरा रहेगा बेच देंगे। समझ में रहा है? तो यानी फसल 2 तरह से, एक अपने खुद को खाने के लिए और एक बेचने के लिए। समझ में रहा है? समझ नहीं रहा है? तो हमारा प्रमुख फसल क्या है बाबू? प्रमुख फसल तो नहीं माना जाता है, पर हम लोग अपना मान के चलते हैं क्या प्रमुख फसल। तो प्रमुख फसल है। देखो बाबू, मेन आता है चावल। क्या आता है कि नंबर पे? चावल। भारत में सबसे अधिक लोग चावल को पसंद करते हैं। रोटी से ज्यादा किसको पसंद करते हैं? चावल। इसीलिए भारत में कहा गया है कि सबसे प्रमुख जो अनाज है, जो चावल है, जो फसलें है, हमारा धान आता है। धान से निकलता है क्या? चावल निकलता है ना। पता चल गया? चलिए, प्रमुख फसलें और भी हो सकता है। गेहूं भी है, बाजरा है, जौ है, ऐसे करके चना है, मटर है, ठीक है, इत्यादि और बहुत सारा हो सकता है। ऐसा हम तो नहीं बन दिए हैं। ठीक है बाबू, चलिए, तो ये समझना क्या ना है ना। देखो बोर्ड पे इधर उधर मत देखो, बस कॉन्सेप्ट समझते रहो। ना समझे तो हमसे पूछना दोबारा। प्रमुख फसलें मेन क्या है? चावल। एक बाद गेहूं चलता है, बाजरा, जौ, ऐसे करके चलता है। समझ में आ रहा है? पैर मोड़ लो, ऐसे तो बैठो। कहीं ना घघरी लिखा के पहना के कहा लगे कोनो के फाटल फूटल घघरी होई, बचपन के होई, दोनों लगे दे के। समझ ना, ये कह बैठो ना जींस पहन के। तो कहा जींस पहन करने के बैठा जाता, कम से कम लाइकीज पहनी तब ठीक रही। साड़ी पे तो और बैठा जाए, सुनते के पड़ेगा साड़ी पे। चले है देखो, पेन के अंदर पेन घुसी ले ऐसे करके पेन देखे पेन हो गया ऐसे कोई लेगा पीछा निकाल अब मेरी निकाल चना मटर। समझ में आ रहा है? तो प्रमुख फसल देखिए, भारत में फसलें क्यों की जाती है बाबू? निर्यात के लिए। निर्यात मतलब बेचने के लिए। देखो फसलें क्यों की जाती है? फसलें का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख फसल जीवन निर्वाह तथा व्यापार के लिए। जीवन निर्वाह तथा व्यापार के लिए। ठीक है, यानी जीने के लिए भी है और बेचने के लिए भी, अपने खुद को खाने के लिए भी और बेचने के लिए भी। ये दोनों चीज के लिए ही होता है क्या व्यापार का? ये फसल है। ठीक है, समझ रहा है? फसलें अनेक प्रकार के होते हैं, और फसल को हम ऋतु के आधार पर बांटते हैं। किसके आधार पे? ऋतु के आधार पे। ऋतु का मतलब होता है मौसम। ठीक है, ठंडा में कौन और फसल होती है, गर्मी में कुछ और होती है, बरसात में कुछ और फसल होता है। बता क्या? जैसे कि मान लो कि क्या बोलते हैं जिसको, हाँ, खीरा है। खीरा केवल गर्मी के दिन में मिलता है। ललमी क्या है? गर्मी दिन में। क्या ठंडा दिन में मिलेगा? बरसात दिन में नहीं होगी, नहीं भाई, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो कोई कोई ऐसे फसलें होती है कि मतलब कि सालों भर चलता है। आलू हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, मतलब कुछ लौकी। अब तो मतलब मैक्सिमम चीजें कि मिल रहे, हर सीजन में मिल रहा है। पहले गोभी एक ही सीजन मिलता था, समझ रहा है, ठंडे के दिन में। अब गोभी है कि 12 मतलब क्या होता है ना कि 10 महीना 11 महीना लगातार मिल रहा है।
लेकिन उसके बाद भी मिलता हाँ एनी टाइम। अब तो मोटर पहले का भी सीजन में मिलता था, है। अभी अब कोई भी नहीं। अब तो आ रहा है जो तू पनीर उनीर डालने के लिए शादी में आपको रख देता रेडीमेड। हाँ वो फ्रिज में आता है। हाँ तो आता है ना जी, उपयोग में आ रहा है ना बस। पहले ऐसा उपयोग नहीं चलता था। चलो तो फसल के प्रकार पड़े क्या पता है? हाँ फसल का किसके आधार पे? मौसम के आधार पे या ऋतु के आधार पे? किसके आधार पे? मौसम के आधार पे लिखेंगे फसल। क्या लिखेंगे? फसल। फसल के प्रकार, फसल के प्रकार। ठीक है, किसके आधार बाबू? किसके आधार पे? मौसम के आधार। किसके आधार पे? मौसम के आधार पे। मौसम के आधार पर। देखो मौसम के आधार पे फसल 3 प्रकार के। कितने प्रकार के क्या होगी रे? मत घबरे रहा, खूब तुम तोड़ो के सर जी बेके मेरी में बार बार डिस्टर्ब कर। क्या है तू दवा धर ले रहा है? दोनों रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गया तुम के। कैल्शियम की कमी हो गई है। अपने झूठे सर तुमको कैल्शियम देंगे, घबराओ मत। हम कैल्शियम आराम से लाएंगे, सोच लो दे देंगे कि भाई कैल्शियम ठीक हो जाएगा। और निकलेंगे लेगा बता। फसल कितने भाग में बांटे हैं? 3 भाग में। देखो फसल को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप। क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं ना, CROPS क्रॉप्स। क्रॉप मतलब फसलें। क्रॉप मतलब फसल, ऐसे लगा देते फसलें। चलो आगे देखो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक होता है बाबू खरीफ। थोड़ा सा याद कर लो, लिखते हैं तुरंत याद कर लो। खरीफ मन में खरीफ फसल। एक होता है रबी फसल। एक होता है जायद फसल। कौन सा? जायद। सुनो खरीफ फसल इंग्लिश में ही बोलेंगे खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जायद क्रॉप। इंग्लिश में ही वही नाम होता है। खरीफ को खरीफ बोलेंगे, एगरो इंग्लिश में ही रबी बोलेंगे, इसको जायद इंग्लिश में बोलेंगे। समझ आ रहा है? इसका इंग्लिश कोई नहीं है, एक इंग्लिश यही है। खुद समझ में रहा है? चलो तो बाबू ये जो होता है इसको कब बोया जाता है पता है? खरीफ फसल को वर्षा ऋतु में। कब? वर्षा ऋतु में, यानी वर्षा कब है? कुछ कहते हैं सर मैं पेंसिल ली सर नीचे गिरा दिया था। सर गिर गया था वो अभी खड़े अपन हाथ में कैसे कैसे तो बुलाया जाता है? फिर बोला तो बोल लगा। देखो खरीफ फसल को कब बोया जाता है बाबू किसी को मालूम है? वर्षा ऋतु में। कब? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में। पूछेगा खरीफ फसल कब बोया जाता है? वर्षा ऋतु में। खरीफ फसल कब होता है बाबू? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में। और रबी फसल जो होता है बाबू, रबी फसल जो होता है सुनो शीत ऋतु में। कब? शीत ऋतु में। कब? शीत ऋतु। शीत का मतलब होता है ठंडा। शीत मतलब कहता है ठंडा, यानी शीत ऋतु में। कब बाबू? शीत ऋतु में। क्लियर है? यस। इसको जो बाबू किया जाता है, ध्यान से सुनो, इसको जो किया जाता है इसको बताओ। वर्षा हो गया, कला ये शीत हो गया। अब क्या बचा? गर्मी। गर्मी को बोलते हैं ग्रीष्म। क्या बोलते हैं? संस्कृत शब्द है ग्रीष्म। ग्रीष्म, ठीक है? ग्रीष्म ऋतु। ना समझ में आ रहा है? आगे ग्रीष्म मतलब कहता है गर्मी, पता है ना? गर्मी। यादा सो अम्मा ग्रीष्म। क्लियर बाबू? सर पंखा चालू कर दे थोड़ा सा लिख ले दो। लिखेगी तो पूरा आराम से समझा ले दो, ठीक है? आराम से अब आ जाता है। क्लियर बाबू? दिख रहा है? खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल एक हमारे नाम पे है। देख लो रबी फसल, खरीफ नहीं खराब, शंकर नाम। ठीक है रे? खरीफ से खराब रद्द कर देना, खरीफ कहना खरीफ। इसको जायद क्या होता है? जायद। चलो बाबू ये जो फसल होता है ना, अब कहेगा कब बोया जाता है? खरीफ फसल को कब बोया जाता है? खरीफ फसल को कब बोया जाता है? वर्षा ऋतु। ठीक है, महीना कुछ पता होना चाहिए ना। देखो इसको बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में। कब बोया जाता है बाबू? अक्टूबर में बोया जाता है। इसको बोया जाता है। देखो क्या कहा जाता है? बोया जाता है। बोने का मतलब उस समय बीज को डालते हैं या पौधा को जमीन में गाड़ते हैं। समझ ना? तो बोने का मतलब क्या होता है बाबू? बोना के मतलब क्या होता है? सुनो
बीज को जमीन के अंदर डालना क्या कहलाता है? बोना। हम बताए थे ना जब कृषि के पूरा प्रक्रिया होता था, बोना, सुहाई करना, सिंचाई करना, याद पड़ रहा है, कटाई करना, सब बताए थे। सिंचाई बताए थे ना, बोना का मतलब बताए थे ना, बुआई का मतलब कहता है बीजों को मिट्टी के अंदर डालना, यही तो पता है बुआई होता है। चलो तो कब बोया जाता है, किस महीना में? अक्टूबर। बता बाबू कब बोया जाता है? अक्टूबर में। अक्टूबर और नवंबर। अभी हिंदी में है अक्टूबर से नवंबर। नवंबर तक, नवंबर। ठीक है बाबू, कब बोया जाता है? अक्टूबर में। आप कब काटा जाता है? नवंबर में। 3 महीना बाद, 3 महीना देखो ध्यान सुनना, कब हो जाता है? अक्टूबर से नवंबर में, याद करो अक्टूबर से नवंबर। अब बता अक्टूबर अभी अक्टूबर चल रहा है तो कौन फसल बोया जाएगा? अब बता, खरीफ फसल। कौन फसल? खरीफ फसल। समझ में रहा है? नवंबर से। गलती हो गया, ये जून जुलाई में, ये तो मिस्टेक हो गया। जून जुलाई में क्या होता है? जून जुलाई में गलती हो गया, ये तो हाँ जून जुलाई, जून जुलाई है ना हसी, ए ना हसी, हाँ में हो गया रे। कब होता है? जून जुलाई में। काटा कब जाता है बाबू? अक्टूबर नवंबर। कब है? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अब काटा जा रहा होगा। ठीक है, चलो समझ में आई? चलो हो गया बाबू, बोलो सन। अब एक देखो बाबू, ध्यान सुनना, इसको भी बोया जाएगा। इसको कब बोया जाएगा बताओ? इसको कब बोया जाएगा याद मारो। अब बताओ वर्षा के बाद क्या होता है? ठंडा शीत ऋतु, तो अक्टूबर नवंबर क्या किया जाएगा? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इसको इस महीने में काट के फिर दूसरे वाले दूसरे महीने में जोड़ हो गया। अब बताओ इसको क्या किया जाएगा? अक्टूबर नवंबर में क्या किया जाएगा? इसको बोया जाएगा। इसको काट के फिर इसको बोया जाएगा। कब काटा जाएगा बाबू? नहीं, सुनो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो क्या मार्च अप्रैल में। कब? मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल। अप्रैल, ठीक है। अब इसको भी क्या किया जाएगा? बोया जाएगा। क्या किया जाएगा? बोया जाएगा। तो बताओ कब? मार्च अप्रैल से। कब से? मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल से। ये काटा कब जाता है बाबू? काटा कब जाता है? बोलो अब कब काटा जाएगा बताओ? जून जुलाई। जून जुलाई। ठीक है। यस सर। देखो जून जुलाई से स्टार्ट हुआ, जून जुलाई में खत्म हुआ। देखो तो अब पूछेगा कि रबी फसल है, खरीफ फसल कब बोया जाता है बाबू? तो जून जुलाई में। काटा कब जाता है? अक्टूबर। खरीफ फसल कब होता है? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु अब में। किस महीना में? तो जून जुलाई में। इस महीना इस फसल कब काटा जाता है? अक्टूबर। अब पूछेगा रबी फसल किस ऋतु में बोया जाता है? किस महीना में? अक्टूबर नवंबर में। काटा कब जाता है? ग्रीष्म ऋतु जायद फसल किस ऋतु में बोया जाता है? और कब किस महीना में बोया जाता है? और काटा कब जाता है? चलो अब पूछोगे ना बाबू कि मान लो खरीफ फसल में कौन कौन आता है, पूछोगे ना क्या क्या आता है? तो देखो क्या क्या आएगा। ध्यान इतना जल्दी कैसे हो जाता है एकदम। देखो ध्यान से बाबू, इतना जल्दी होता है। ध्यान देखो, उदाहरण लिख क्या देते हैं? 5 बजे है, बहुत अच्छा उदाहरण इसमें क्या कहता है? सबसे अच्छा बाबू देखो इसमें धान आता है। कहता है धान। कोई दिखाओ दे। मूंगफली क्या आएगा? मूंगफली। समझ आ रहा है? सुनो तीसी क्या आ जाएगा? तीसी। आ रहा समझ में? बोल रहे हैं? समझ आ रहा है?
मक्का क्या जाएगा? मक्का इसको बोलते हैं। गाना इसी में आता है। देखो बाबू स्नेहा पगला गई सरसों सरसों हो गया, समझ आया कि ना? एकरे में आता है बाबू, सुनो ध्यान से। मूंगफली हो गया, तीसी, मक्का, गन्ना और क्या बाबू? सूर्यमुखी। सूर्यमुखी। हाँ, ये भी एक फसल है। जाओगे ना तो किया जाता है, इससे तेल निकाला जाता है, सूर्यमुखी का तेल। सूर्यमुखी का तेल निकाला जाता है, ठीक है? सरसों का तेल वो अरे समझे? है ना? देखो क्लियर है बाबू? अब इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण देखो, रबी फसल में सबसे अच्छा देखो इसका क्या होता है? गेहूं का आता है। गेहूं आ जाएगा, जौ आ जाएगा, मटर आ जाएगा, चना आ जाएगा, सरसों आ जाएगा। क्या जाएगा? सरसों आ जाएगा। परसों का सरसों, ठीक है? अरे समझ में क्लियर? समझ में आया? और भी बहुत सारे होता है, हम मेन में लिखे, ठीक है? चलो इत्यादि यहाँ पर से लिखे, ठीक है? अब सब चीजें मिल गए। थोड़े में पड़ा था। बोलो बाबू, समझ में आ रहा है? तुम लोग का एग्जाम होने वाला है, पता है? 2 दिन बाद, मंगल को या ट्यूसडे को तुमको ट्यूसडे या वेडनेसडे को लेंगे, ठीक है? मंडे करें, ट्यूसडे या वेडनेसडे को लेंगे, यानी मंगलवार को नहीं तो बुधवार को ले लेंगे। 2 दिन या 3 दिन तुम लोग का टाइम है, जितना अच्छा से याद कर लो। यही टाइम। और कोई से देगा एक के 4 गो बेच बाहर निकाल देंगे जल्दी बनेंगे। हाँ, चीटिंग नहीं कर लेगा। अब आगे देखो, लिस्ट लिख के लड़का लोग को सुनो ये। अब देखो, जायद फसल में क्या आएगा? खीरा। क्या आएगा? खीरा। ककड़ी। क्या आएगा? ककड़ी। ललमी। क्या जाएगा? ललमी। खरबूजा। खरबूज। क्या जाएगा? पपीता। केला। वो अलग है, बागानी फसल। अभी मत करो सब। तरबूज। सुनो, मत बोल। सब्जी में बोल दीजिए, मेरे ना बोले। कद्दू, भिंडी, नेनुआ, इत्यादि। समझ में आ रहा है? यस सर। देखो, अब कहेगा जायद। हाँ, ध्यान। जायद फसल में क्या क्या जगह? वो खीरा, ककड़ी, ललमी। देखो, गर्मी दिन में मिलता है। खीरा गर्मी दिन मिलता है ना? ककड़ी भी गर्मी दिन मिलेगा। ललमी भी गर्मी दिन में, खरबूज भी गर्मी दिन में। कद्दू, देखो कद्दू जो होता है केनवा जिसको बोलते हैं, भिंडी हो गया, नेनुआ हो गया, खतरोई हो गया, ये सब ऐसा चीज है कि केवल क्या मिलेगा? गर्मी के सीजन, ठीक है? अब देखो, अब तो मान लो कि हरे कद्दू हो गया है कि मतलब कि अब कभी भी मिल जा रहा है। लौका कभी भी मिल जा रहा है, टमाटर, गोभी, बैगन, सोबी जो भी हो सब हर जगह मिल जा रहा है, रेगुलर मिला। पर एक ऋतु के अनुसार बांटे हैं, इसीलिए बिके हैं, ठीक है ना? समझ में आया? चला पूरे तोरा समझ में गया? तो महीना भी समझ में गया। कौन कौन? अब पूछेंगे कि रबी फसल में बताओ, गेहूं आएगा, जौ आएगा, मटर आएगा, चना आएगा, सरसों आएगा। हम बोले खरीफ फसल में धान आएगा, मूंगफली, मक्का, गन्ना, सूरजमुखी। बताओ, जायद फसल में खीरा आएगा, ककड़ी, ललमी, खरबूज, कद्दू, भिंडी, नेनुआ। अब देखो बाबू, ये जो गन्ना है ना बाबू, ये एक ऐसा फसल है कि तीनों फसल में आ जाता है। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। समझ में आ रहा है? देखो माही, इधर देखो। तो गन्ना किस फसल में आता है? तीनों में जाता है। रीजन क्या है ना कि इसको फसल होने के लिए कम से कम 10, 11, 12 महीना, लगभग 12 महीना आ जाता है। 10 से 12 महीना लगता है इसको होने में। तो इसीलिए साल भर ले लिया ना। समझ में आया? अगर मान लो कि हमको क्या ये गन्ना का खेती करना है
तो इस सीजन लगा गया तो अगला साल मिलेगा, ये ना कि 4 महीना, पहले सब 4 महीना मिल जाता था ना, 2 महीना 3 महीना मिल जाता था। ये कब महीने चाहिए इसको? इसको कम से कम लगभग 1 साल लग जाता है, 10 महीना लगभग, 12 महीना 10 महीना ना, समझ आई रे? तो सबसे अधिक समय कौन फसल रहता है बाबू? गन्ना। गन्ना के बोलते हैं नगदी फसल। तो बाबू नगदी फसल का मतलब होता है ना कि जिसको खाने के लिए ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं, बेच क्या खाने के लिए उसको नहीं रोकते हैं, बेचने के लिए। क्या बताए हैं? नगदी फसल किसे कहते हैं? वैसा फसल जिसका मुख्य उद्देश्य होता है बेचने के लिए। किसके लिए? जिसको बेचकर हम पैसा कमाते हैं, जिसको बेचकर हम पैसा कमाते हैं उसे क्या कहते हैं? नगदी फसल। जैसे गन्ना हो गया, क्या गन्ना हम लोग खाने के लिए करते हैं, साल भर रखते हैं ना, उसको फैक्ट्री को देते हैं चीनी बनाने के लिए। क्या करने के लिए? चीनी। चलो तब आप एक नगदी फसल देते, क्या देते हैं? नगदी फसल। उपयोग के आधार पे ना समझिए। नगदी फसल किसे कहते हैं? नगदी फसल। नगदी फसल वैसा फसल जो बेचा जाए। नगदी फसल किसे कहते हैं? वैसा फसल जो बेचा जाए। बेचकर पैसा कमाना। ठीक है, बेचकर पैसा कमाया जाए। तो लिख लिया है? अच्छा, नगदी नगदी बात समझ में रहा है? फसल कितने प्रकार? 3 प्रकार के। किसके आधार पे? ऋतु के आधार पे यानी मौसम के आधार पे। ठीक है, अब नगदी फसल में क्या जाएगा बाबू? नगदी फसल में क्या जाएगा? मेन का क्या जाएगा? देखो बता दे रहे, कोई नाम बता दे, 3-4 बता दे रहे। देखो देखो, पहले नंबर क्या जाएगा? गन्ना। क्या जाएगा? गन्ना। अब देखना ध्यान से, मकिया। मकिया भी बेचने के लिए, मकिया बेचने के लिए। तो उसको छोड़ देते हैं। चाय लिख देते, क्या लिखते हैं? चाय। और क्या लिखते बाबू? गन्ना हो गया, चाय हो गया, कपास। क्या हो गया? कपास। मूंगफली। हम मूंगफली बताए। चलो तो इसको अभी थोड़ा सा बड़ा, चाय हो गया, कपास हो गया, और क्या लिखते बाबू? जो मेन होता है मक्खिया, मक्खिया। ठीक है, और भी बहुत सारा फसल है कि जो खाली बेचने के लिए करते हैं, पर यही मेन। हाँ हाँ, चाय के देखो बाबू, चाय का एक बागान होता है। ठीक है, और चाय को ऐसे जगह पे किया जाता है, ढलान जगह पे। सीढ़ी देखो, सीढ़ी देखो। तुम लोग सोचोगे ना कि ऐसे समतल जमीन पे हम चाय का बागानी यानी चाय के उत्पादन करते तो नहीं होगा, क्योंकि बाबू जो जड़। हाँ बोल। चाय फलता है। हाँ सुनो, तुम नींबू देखे हो? नींबू का पौधा, ए चुप, नींबू का पौधा देखो तो नींबू का पौधा थोड़ा बड़ा बड़ा था, वो इतनी रहता है, इतना बता, मतलब हमारे बराबर इतना चुका हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो गया। ठीक है, तो अगर जो पत्ता रहता है उसको तोड़ लिया जाता है। क्या किया जाता है? तोड़ लिया जाता है, और तोड़ के पूरा मैन्युफाई होता है, पूरा प्रोसेस होता है, 3-4 गो 6-7 गो प्रोसेस होता है। उसको सुखाया जाएगा, फिर पानी भाप में दिया जाएगा, फिर उसको सुखवाया जाएगा। सुखवाने के बाद उसको करिया हो जाएगा, तो उसको लोग उसमें छाटेंगे, चशनी लिखा कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन धूर है। तो मतलब जो होता है तो धुरवा सब देख रहा, चाय पत्ती की क्वालिटी बहुत सारा होता है, बड़ा बड़ा दाना होगा, छोटा होगा, दाना नहीं होता है। पत्ता के सुखा के क्या किया जाता है? छोटे गोल किया जाता है, छोटा छोटा, उसको पूरा लेके मशीन करता है एकदम से, मेरिया के छोटा छोटा करता है। अब वही चाय एकदम रहता है हरियर, और फिर प्रोसेसिंग के दौरान उसको कर करके वो लास्ट में क्या था? करिया हो जाता है। अब वही कहते हैं ताज चाय पत्ती, टाटा चाय पत्ती। हाँ समझ रहा है? तो अगर चाय पत्तियां वही रहेगा, पर नाम अलग अलग। हाँ, लेवल खाली अलग। लेवल नहीं, खाली चाय पत्तियां। समझ रहा है? सबसे अधिक भारत में कौन चाय बेचता है? टाटा का। क्या टाटा था ना? वो ताजा कहता है, वो ताजा था ना, ताजा होले। ताजा होले। तो चाय का क्या होता है? चाय का हम लोग क्या पीते हैं? पत्ती। क्या पीते हैं? चाय का जो होता है पत्ती को तोड़ दिया जाता है, तोड़ के सुखवा दिया जाता है, सुखवा के छान उनके तरफ से प्रोसेस किया जाता है, और लास्ट में करिया जाता है, और वही चाय में डाल देते तो क्या होता है? चाय लाल हो जाता है। कैसा होता है? लाल। पूरा लाल नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा लाल होता है। कैसा होता है? लाल। क्लियर समझ में रहा है? चाय समझ में आई? तो लोग कह रहा है समझ में? तो चाय में हम लोग क्या पीते हैं? चाय के बताओ, जो चाय का जो पौधा होता है उसमें से क्या लेते हैं? बीज निकालते हैं, उसका फल, चुप, उसका फल निकालते हैं, उसका फूल निकालते हैं, उसका टहनी निकालते हैं, उसका पत्ता निकालते हैं, पत्ता लेते हैं। क्या लेते हैं? बाबू पत्ता में जानते थीन रहता है, जैसे थीन हमारे शरीर में जाएगा ना, तो हमारे शरीर में ऊर्जा आएगा, नींद नहीं लगेगा, थकान कम हो जाता। क्या होता है? इसलिए जब कोई थका हुआ रहता है तो कोई मेहमान आता है, ठंडा लेम की गर्म लेम,
कोई तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है, कोई किसी घर मेहमान आता है तो यही करता है, ठंडा चाहिए गर्म चाहिए। ठंडा के मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट स्प्राइट, और गर्म के मतलब चाय या कॉफी। चाय या बोलना नहीं है, चलो चलो। चाय या कॉफी। मतलब कहने का मतलब हमारे भारत में कोई भी मेहमान आए पहले उनको चाय पिलाया जाता है। उनको मीठा पानी से वो तो होता ही है, पर चाय भी अनिवार्य रहता है, समझ रहा है। पर चाय अच्छा चीज नहीं है। चाय से खतरनाक इस दुनिया में कुछ नहीं है। अभी तुमको बहुत बेस्ट लगता है कि चाय हम पीते हैं तो कितना अच्छा है, पर यही जब हमारा शरीर जैसे हम एज होगा बड़ा, मतलब 40-45 साल के हो गए, तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, शुगर के पेशेंट हो जाएंगे, हमारा ब्लड शुगर के दम से मरीज हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि चाय का सेवन नहीं किया जाता। हाँ, बचास हो गया, महीना में एक बेरी, साल में एक बेरी, कभी कभी हो गया तो हो गया। जो रोज पीता है, आने वाला जब अगर 20 साल हो गया, 30 साल 40 साल हो गया, तो उसका शरीर में पूरा ब्लड दम से तो जाएगा, क्या जाएगा, मीठा हो जाएगा। और जैसे ही मीठा हो जाएगा उसका शुगर होगा, और शुगर उगा जाना तो ऐसे ही धड़ाक धड़ाक गिरते रहेगा, धबाक से हाथ में छाती फूलते रहेगा, हाथ छाती में दर्द आते रहेगा, आदमी को हार्ट अटैक है। तो चाय पियोगे बाबू, शुगर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। तो चाय का रोज सेवन करना ही नहीं चाहिए। कौन कौन लड़का लड़की है जो रोज चाय का पीता है? ईमानदारी से बताना, हम मारने वाले पीटे वाले नहीं, रोज चाय पीता है। 1 2 3 4 5 6 तू हो 7 तू लोग ना चाय एक हफ्ता में जितना जल्दी हो सके बाबू अपना चाय को छोड़ दो। चाय के जगह तुमको अगर पीना है तो दूध को गर्म कर लो, उसमें कॉम्प्लेन रुपये डाल के पी लो, बेस्ट रहेगा। जो चाय पी रहा है बहुत घटिया करेगा, आने वाला दिन में उसको ना बीपी बढ़ गया, ना अगर हार्ट अटैक आ गया तो कहना शुगर हो जाएगा उसको। आज उसको डॉक्टर रोज इंजेक्शन देगा, रोज आके जो पूछो, एक घर एक मामा के हुआ है, रोज इंजेक्शन लेते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते रहे। अगर नहीं लगना तो चक्कर आके गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, पूरा और बढ़ जाएगा बीपी। सर जो बिना चीनी का पीता होगा, चीनी का तो देखो, चीनी का ऐसा बात, अच्छा तू बिना चीनी पीता है नहीं ना? जिसको शुगर हुआ रहता वो नहीं पीता है। हाँ, तो बिना चीनी के पिएगा तो बाबू चाय बहुत खतरनाक चीज है, और उसमें चीनी जो डाला गया और खतरनाक है। बताओ यहाँ पर कोई ऐसा लड़का नहीं होगा, चाहे लड़की नहीं होगी कि जो बिना चाय का, बिना चीनी के पीता है, सब चीनी का पीता है। अगर चाय का इंटरेस्ट है तो हफ्ता में एक दिन बना लो कि हमको ये चीनी डाल के नहीं पीनेंगे, गुड़ बना के डालेंगे। गुड़ थोड़ा सा चाय पत्ती होता है, अगर रही तो जवाइन ले लो, तुलसी का पत्ता डाल लो, वो बेस्ट होगा तुम्हारे। हाँ, काढ़ा टाइप उसको पी लो, बेस्ट होगा। पर ये चाय जो पी रहा है ना, आने वाला दिन में तुम लोग बुढ़ाओगे नहीं। तुम अपने जो तुम्हारे अभी पापा की उम्र जो तुम लोग है ना, माना जैसे हम हो गए, हमारा 30-40 हो गया, अभी हम चाय जन्म में मतलब जो उस समय था बचपन में, तो 2-3 महीना पिए, तब हमको पता चला कि चाय में बहुत खतरा है, तो हम छोड़ दिए धीरे धीरे। आज तक हमको लगा कितना दिन चाय पिए होगा। जब मेहमान कहीं जाते हैं शादी ब्याह में या किसी रिश्तेदारी में जाए तब हम पीते हैं। और तू लोग जहाँ घर ही बनाओ तुरंत पियाओ, कभी ना। ओकरा जगह पे दूध बनवा लो, दूध को गर्म करो, उसमें गुड़ डालो, चीनी मत डालना। हल्दी कहा था, हल्दी समझ आ रहा है कि? हाँ ठीक है, अस्थिर समझ आ गया है। तो जो अगर चाय पी रहे हैं तो बाबू हम अभी कह दे रहे हैं, अपने आप को सुधार लो, और नहीं तो आने वाला दिन में अगर हाथ लेकर घूमोगे देखो ना, दिल में रोग हो गई, वैसे हो गया, अब बोलियो नहीं पाओगे ना, चलियो नहीं पाओगे, थकान हो जाएगा, कहाँ चक्कर आके गिर जाओगे रोड पे, कहीं नाली में, कहीं कचरा पे, कहाँ गिर जाओगे पता नहीं है। इसीलिए क्या कहता है, क्या रहो, चाय से मुक्त रहो, चाय से आप लोग जो पीना है तो पीजिए। आने वाला दिन में जब आप ही लोग का नुकसान हो गया तो कहे सर जी तो सही बताए थे, हम गलत कर दिए, हम नहीं छोड़े, तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में रहा है? तो चाय अच्छा चीज है, खराब चीज है? खराब चीज है। अब देखो बाबू, गन्ना क्या होता है, भारत में सबसे अधिक ऊख का खेती उत्तर प्रदेश में होता है। बताओ ऊख का खेती किस राज्य में होता है सबसे अधिक? उत्तर प्रदेश, जिसको बोलते हैं यूपी। क्या बोलते हैं? यूपी। हमारे बिहार के सटले राज्य उत्तर प्रदेश है ना? यस सर। वहीं पर सबसे अधिक क्या होता है? गन्ना खेती। इसको उतार लो, वीडियो दो, वीडियो दो। स्टॉप द वीडियो।